भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी आज केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने की कि जिसे देखकर आपके पैरों के तले से जमीन खसक जाएगी, आंख के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर धो दिया। अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने आज इंग्लैंड के गेंदबाज रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। दोनों ही टीम के खिलाड़ी इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर धोया। आज ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसे देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज थर-थर कांपने लगे। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का आज मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। दोनों ही टीम के खिलाड़ी इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी और पैनिक के कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के खिलाड़ियों को धूल चटा दी। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को भी समझ नहीं आया कि आखिरकार आज इन खिलाड़ियों को हुआ क्या है। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, केएल राहुल और ऋषभ पंत ने मैदान पर जमकर कहर बरपाया। अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर धो दिया। वहीं भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, चाइनामैन कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को धूल चढ़ा दी। दोस्तों, टेस्ट मुकाबले से रोहित शर्मा, विराट कोहली ने संन्यास ले लिया है, लेकिन दोस्तों भारतीय टीम के युवा खिलाड़ियों ने आज रोहित शर्मा, विराट कोहली की कमी महसूस नहीं होने दी और अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के खिलाफ धमाकेदार जीत दर्ज की। तो दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को बॉल बाई बॉल इस छोटे से वीडियो में दिखाएंगे। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जीती और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल और उनका साथ निभाने के लिए मैदान पर दोस्तों विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, जिन्होंने मैदान पर उतरते ही चौके और छक्कों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया। जी हां, इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आए ओली पोप, जिनकी पहली गेंद पर ही शुभमन गिल ने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दोस्तों दौड़कर 2 रन लिए और 5वीं गेंद पर विकेट कीपर के पीछे की तरफ 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया और छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। दोस्तों, आज भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। दूसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर आए जो रूट, जिनकी पहली गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने 1 रन लिया और छठी गेंद पर शुभमन गिल आए, जिन्होंने दौड़कर 1 रन लिया। शुभमन गिल और केएल राहुल की खतरनाक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपाने लगी। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर ताबड़तोड़ रन बरसाना स्टार्ट किया। तीसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर आए दोस्तों जोश टांग, जो कि खतरनाक गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं, लेकिन इनकी 6 गेंदों पर 1 चौका और 1 छक्का शुभमन गिल ने ठोक दिया। वहीं दोस्तों छठी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए शुभमन गिल, जिन्होंने चौथे ओवर में पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया।
शुभमन गिल और केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर जमकर कहर बरपाया। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दिया। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर धो दिया। भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। दोनों ही टीमें इस मुकाबले को जीतना चाह रही थी, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दिया था। दोस्तों 7वें ओवर में शुभमन गिल ने 2 चौके जड़े। 8वें ओवर में दोस्तों 7 रन मिले सिर्फ। 9वें ओवर में जो है शुभमन गिल ने पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका लगा दिया। तीसरी गेंद पर उन्होंने दौड़कर 2 रन लेने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों रन आउट हो गए। केएल राहुल के रन आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। केएल राहुल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के युवा खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। वाकई में आज यशस्वी जायसवाल ने रोहित शर्मा, विराट कोहली की कमी को पूरा कर दिया। अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से शुभमन गिल का बखूबी साथ निभाया और मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते, विलखते, गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो चुका था। दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। मैदान पर दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने 24 ओवर तक कोई भी विकेट नहीं गिरने दिया और बिना कोई विकेट गंवाए मैदान पर शुभमन गिल का बखूबी साथ निभाया। वहीं शुभमन गिल ने भी मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। लेकिन 25वें ओवर में भारतीय टीम को एक बड़ा झटका दोस्तों शुभमन गिल के रूप में लगा। शुभमन गिल 111 रन बनाकर आउट हो गए। शुभमन गिल दोस्तों ओली पोप के हाथों अपना कीमती विकेट गंवा बैठे और दोस्तों लंबा शॉट लगाने के चक्कर में दोस्तों कैच आउट हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज विकेट कीपर ऋषभ पंत। ऋषभ पंत वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। ऋषभ पंत ने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए दोस्तों यशस्वी जायसवाल का बखूबी साथ निभाया। यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत की धुआंधार बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी और दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। ऋषभ पंत ने मैदान पर दोस्तों 37वें ओवर में 2 चौके जड़ दिए। 38वें ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने चौका लगाया और चौथी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल ने ऋषभ पंत को दी, जिन्होंने चौका जड़ा और 6ठी गेंद पर छक्का जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत की जोड़ी मैदान पर राम लक्ष्मण की तरह टिकी हुई थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स दोस्तों हैरान थे कि आखिरकार आज भारतीय टीम के युवा खिलाड़ियों को हुआ क्या है। ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर 150 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर डाली और 53 ओवर तक बिना कोई विकेट गंवाए टेस्ट मुकाबले में T20 की तरह खतरनाक बल्लेबाजी की और मैदान पर तबाही मचा दी। 54वें ओवर में भारतीय टीम को एक बड़ा झटका जेमी स्मिथ ने दिया दोस्तों ऋषभ पंत के रूप में। ऋषभ पंत दोस्तों मैदान पर जो है क्लीन बोल्ड हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए साई सुदर्शन, जो कि खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं। साई सुदर्शन की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते, विलखते, गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और दोनों ही टीम के खिलाड़ी इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। साई सुदर्शन और दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी की। साई सुदर्शन वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। साई सुदर्शन ने मैदान पर धुआंधार बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर दिया और टेस्ट मुकाबले में T20 से भी ज़्यादा खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। दोस्तों वहीं यशस्वी जायसवाल भी मैदान पर कहर बरपा रहे थे। 65वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने 2 चौके और
और एक छक्का भी जड़ दिया। वहीं दोस्तों 69वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने फिर से 2 चौके और 2 छक्के जड़े। 70वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल दोस्तों लंबा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हुए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी। नीतीश कुमार रेड्डी वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। नीतीश कुमार रेड्डी मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं और अपनी कातिलाना गेंदबाजी और फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं पाए। नीतीश कुमार रेड्डी मैदान पर 7 रन बनाकर आउट हुए। नीतीश कुमार रेड्डी मैदान पर आउट हुए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए साई सुदर्शन का साथ निभाने के लिए रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। रविंद्र जडेजा ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। रविंद्र जडेजा ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। रविंद्र जडेजा वो आंधी है, वो तूफान है जिसने आज मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर दी। रविंद्र जडेजा ने मैदान पर 82 ओवर की 6 गेंदों पर 3 चौके और 2 छक्के जड़कर आज एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। वहीं 83वें ओवर की पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों रविंद्र जडेजा ने दोस्तों जो है साई सुदर्शन को दी, जो कि दोस्तों रन आउट हो गए। 2 रन लेने के चक्कर में अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। दोस्तों साई सुदर्शन के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज और दोस्तों ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर, जो कि मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे, स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन 7 रन बनाकर ये भी आउट हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर जसप्रीत बुमराह ने 37 रनों की शानदार पारी खेली। जसप्रीत बुमराह एक गेंदबाज है, लेकिन उन्होंने बल्लेबाजी से खतरनाक तरीके से मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया और सिर्फ दोस्तों 33 ओवर में उन्होंने 37 रनों की पारी खेलकर आज टेस्ट मुकाबले में गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी में भी जान डाल दी। भारतीय टीम के स्कोर को देखते देखते 600 के पार पहुंचा दिया था भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने। जसप्रीत बुमराह के आउट होने के बाद जडेजा का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए चाइनामैन कुलदीप यादव, जो कि 21 रन बनाकर आउट हुए और वहीं आकाशदीप ने 2 रनों की पारी खेली। रविंद्र जडेजा नॉट आउट रहे। एक के बाद एक भारतीय टीम के विकेट गिरते गए और भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इस मुकाबले में शानदार तरीके से बल्लेबाजी की और 693 रन बनाए। दोस्तों उसके बाद इंग्लैंड के खिलाड़ी इसके जवाब में बल्लेबाजी करने के लिए मैदान उतरे। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक उनका साथ निभाने के लिए मैदान उतरे। वैन डकेत वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। वैन डकेत ने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी की बेन स्टोक के साथ। तो दोनों खिलाड़ियों के बीच में 120 रनों की शानदार पार्टनरशिप हो चुकी थी बिना कोई विकेट गंवाए, लेकिन उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से बेन स्टोक को पवेलियन का रास्ता दिखाया। बेन स्टोक दोस्तों आउट हो गए 64 रन बनाकर। उनके आउट होने के बाद मैदान पर दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए आए जैकब वीथल, जो कि 11 रन बनाकर मोहम्मद सिराज का शिकार हुए। मोहम्मद सिराज ने क्लीन बोल्ड कर दिया। दोस्तों जैकब वीथल के बाद हैरी ब्रूक ने शानदार बल्लेबाजी करना स्टार्ट किया और वैन डकेट का बखूबी साथ निभाने लगे। वैन डकेट और हैरी ब्रूक की जोड़ी मैदान पर टिकी रही। दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर 54 ओवर तक अपना मैच खींचा, लेकिन कोई भी विकेट नहीं गिरने दिया। उसके बाद दोस्तों वैन डकेट 146 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर हैरी ब्रूक का साथ निभाने के लिए आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज जैक क्राली, जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। जैक क्राली मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 21 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद जेबी ओबर्टन ने 37 रनों की पारी खेली। दोस्तों हैरी ब्रूक मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन ओली पोप भी अपना दोस्तों 17 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता देख गए। जो रूट ने 11 रनों की पारी खेली और जेमी स्मिथ ने 3 रन बनाए। तब तक दोस्तों हैरी ब्रूक भी 162 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता देख गए। उसके बाद जोश टांग का साथ निभाने के लिए मैदान पर किस बॉक्स आए, जो कि 1 रन बनाकर आउट हुए और भारतीय टीम ने इंग्लैंड को यह मुकाबला बुरी तरीके से अभ्यास मुकाबले में हरा दिया। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला एक प्रैक्टिस मैच अभ्यास मुकाबला था। टेस्ट का पहला रियल मुकाबला 20 तारीख से खेला जाएगा, 20 जून से। तो पल पल की अपडेट आप सभी को मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।